So let's read the question. The question says the hybridization of atomic orbital of nitrogen in NO2 plus, NO3 minus and NH4 plus R. Now the key concept related to this question, that is the hybridization. अब ये जो hybridization है, ये है क्या? That is it is the mixing of orbitals to form equivalent hybrid orbital of similar energy. अब एक क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम चेक कर लेते हैं. अगर एक स्पीसीज है, ठीक है, जैसे HCl, ठीक है. अब हाइड्रोजन का वैलेंस ऑर्बिटल क्या है? s ऑर्बिटल. और क्लोरीन का वैलेंस ऑर्बिटल p. अब s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल का अगर एनर्जी दिखा जाए, ठीक है, दोनों का एनर्जी तो सेम नहीं है, क्योंकि एक s ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है, न्यूक्लियस के बहुत पास में है, ये दूर में है. तो s और p ऑर्बिटल कभी भी बॉन्ड नहीं करेगा. तब ये दोनों क्या करेगा? तब ये दोनों मिक्सिंग होगा. मिक्सिंग होके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेगा. ठीक है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेगा जिसमें s और p दोनों का ही कैरेक्टर रहेगा. जैसे sp, ठीक है, इस HCl में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp. ठीक है, तो इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, और तभी इसमें एस कैरेक्टर भी है और पी कैरेक्टर भी है. तो इसमें एक मिक्सिंग ऑफ जो दोनों का जो एनर्जी है, वो एक इक्विवेलेंट एनर्जी में आ गया. अब तभी ये दोनों बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, अब यही है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट. अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या है? अगर एच अगर फॉर्मूला है, तो उसका एच अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो फॉर्मूला है हाफ टाइम्स, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम. ओके, प्लस m is the number of monovalent atom surrounding monovalent atoms. Okay, plus a is the number of anion minus c, that is number of cation. अगर cation होगा तो एक चार्ज माइनस हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो दिया है NO2 प्लस, NO3 माइनस और NH4 प्लस. इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? नाइट्रोजन है. तो फर्स्ट केस में हम हाइब्रिडाइजेशन निकलते हैं. हाफ नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 5. ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन तो मोनोवैलेंट एटम नहीं है, ऑक्सीजन तो बाईवैलेंट एटम है, क्योंकि उसका जो स्टेबल वैलेंस 2 होता है ऑक्सीजन का. तो इसमें मोनोवैलेंट सराउंडिंग मोनोवैलेंट एटम 0 है. ठीक है, नंबर ऑफ एनायन इसमें 0 है, कोई भी एनायन नहीं है, पर कैटायन है, सो -1. सो ये क्या आ गया? हाफ बाई 4, दैट इज 2. अब अगर 2 है, ठीक है, अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन का वैल्यू जो होगा वो होगा sp. अगर हाइब्रिडाइजेशन का वैल्यू 2 है तो sp होगा. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है. ठीक है, अब हम चेक करेंगे NO3 माइनस का. NO3 माइनस का, अब NO3 माइनस का क्या होगा? सिमिलरली H इक्वल्स हाफ होगा, पहले हाफ रहेगा. ठीक है, जो इसका हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू है H इक्वल्स हाफ टाइम्स नाइट्रोजन 5. इसमें भी कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है, पर इसमें एनायन है, सो +1, और बाकी सब 0 हो जाएगा. सो हाफ टाइम्स 6, दैट इज 3. अगर 3 है तो इसमें एक p और आ जाएगा, sp2 आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि p ऑर्बिटल इंक्रीज हो सकता है, s ऑर्बिटल तो नहीं, क्योंकि तीनों p ऑर्बिटल है. p का जो ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल का तीनों सबसेट होता है, s में एक ही होता है. तो ये आ गया, पहला आ गया sp, दूसरा आ गया sp2. ठीक है, थर्ड है NH4 प्लस. तो इसमें क्या होगा? हाफ. अब नाइट्रोजन 5. अब मोनोवैलेंट हाइड्रोजन क्या है? मोनोवैलेंट एटम, सो 4 हाइड्रोजन है, सो 4 प्लस एनायन कोई भी नहीं है, पर कैटायन एक है, सो हाफ. 5 + 4 9, 9 - 1 8, दैट इज 4.
सो 4 मतलब sp3। तो आप ए भी ऐसे करके भी याद कर सकते हो। अगर 2 आ जाए, उसका वैल्यू 2 3 मतलब 1 होता नहीं है, ठीक है, 2 3 4 ऐसे करके और 5 ऐसे इंक्रीज होता है। तो पहले तो एस एक आ जाएगा, एस ऑर्बिटल हमेशा रहेगा, एस आ जाएगा, इसमें भी एस कर दो, इसमें भी एस कर दो, इसमें भी एस कर दो, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2 है, मतलब वो एक एस आ गया तो दूसरे एक ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, क्या आ गया, पी आ गया। इसमें दो ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, सो एक पी आ गया, सो दूसरा पी2, ठीक है। इसमें तीन ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा एक्स्ट्रा, सो sp3। अब इसमें क्या होगा, sp4 होगा, नहीं sp4 नहीं होता, क्योंकि p ऑर्बिटल का तो तीनों ही सबसेट होता है, px py और pz। तो sp4 तो नहीं होगा। अब p ऑर्बिटल के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है, d ऑर्बिटल, तो इसमें डी सबसेट में चला जाएगा, सो sp3d। अगर 6 आएगा तो ये आ जाएगा sp3d2, ऐसे करके इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा NH4 का आ गया sp3 और NO3 का sp2 और NO2 प्लस का sp। सो sp sp2 sp3, अब कौन सा वाला ऑप्शन में है, अब ऑप्शन बी में ही है, sp sp2 sp3। सो हमारा जो आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।